नमस्कार। आजकल देखिए हम सब हर जगह क्यूआर कोड स्कैन करते हैं ना, चाहे रेस्टोरेंट का मेन्यू हो या फिर पेमेंट करनी हो। हाँ बिल्कुल, बहुत आम हो गया है। पर क्या कभी सोचा है कि इस आसानी में कितना बड़ा खतरा भी छिपा हो सकता है? आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। क्यूआर कोड से जुड़े जो नए साइबर हमले हो रहे हैं और हैकर्स बड़े स्मार्ट तरीके अपना रहे हैं सिक्योरिटी को, आप कह सकते हैं, चकमा देने के लिए। हाँ ये बात सही है। हमारे पास बैराकूडा थ्रेट एनालिसिस टीम की एक ताज़ा रिपोर्ट है, तो इसी के आधार पर हम आज जरा गहराई में जाकर समझेंगे कि ये नए हमले, जिन्हें वो स्प्लिट और नेस्टेड क्यूआर कोड कह रहे हैं, ये आखिर हैं क्या बिल्कुल। और इनसे बचा कैसे जा सकता है। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। हाँ तो असल में ये जो आप कह रही हैं, ये क्विशिंग का ही एक नया रूप है। क्विशिंग मतलब क्यूआर कोड के जरिए फिशिंग करना। अच्छा, क्विशिंग। जी, सीधे शब्दों में कहूँ तो साइबर क्रिमिनल्स इन काले सफेद डब्बों में, मतलब क्यूआर कोड्स में, खतरनाक लिंक्स छिपा देते हैं। मकसद क्या है? आपकी पर्सनल जानकारी उड़ाना, जैसे आपके लॉगिन पासवर्ड हो गए या फिर बैंक डिटेल्स वगैरह। ओह, और जो नए तरीके अब सामने आ रहे हैं वो दिखाते हैं कि ये लोग कितने कितने शातिर हो गए हैं। अब वो सिर्फ लिंक नहीं छिपा रहे, तो फिर क्या कर रहे हैं? अब वो कोड को ही ऐसे बदल रहे हैं कि सिक्योरिटी सिस्टम भी धोखा खा जाए। अच्छा, तो ये शातिरपन कैसे काम कर रहा है? पहला तरीका आपने बताया, स्प्लिट क्यूआर कोड। ये क्या भला है? सुनने में तो बड़ा अजीब लग रहा है। हाँ, है तो अजीब, पर ये कारगर भी है। देखिए, एक कैंपेन था जो गैबागोल नाम के एक रेडीमेड फिशिंग टूल किट से जुड़ा था। ये किट्स असल में हमला करना आसान बना देती हैं। अच्छा, ये रेडीमेड किट्स होती हैं? जी हाँ, तो हमलावरों ने क्या किया कि माइक्रोसॉफ्ट का एक नकली पासवर्ड रीसेट ईमेल भेजा। उसमें जो क्यूआर कोड था उसे बड़ी चालाकी से दो अलग-अलग तस्वीरों में तोड़ दिया। क्या? 2 तस्वीरों में? हाँ, और ये दोनों तस्वीरें ईमेल में बिल्कुल अगल-बगल रख दी। अरे! तो हमारी आंखें तो उसे एक ही पूरा कोड समझेंगी, है ना? बिल्कुल। इंसान की नज़र धोखा खा जाती है और उसे एक ही कोड मान लेती है। लेकिन मजे की बात यह है क्या? कि ज्यादातर जो ऑटोमेटेड सिक्योरिटी स्कैनर्स होते हैं जो ईमेल को जांचते हैं, वो इन टुकड़ों को दो अलग बेमतलब की तस्वीरें समझते हैं। अच्छा। उन्हें ये पता ही नहीं चलता कि ये दोनों मिलकर एक काम करने वाला खतरनाक क्यूआर कोड बना रहे हैं। ओ माय गॉड! और जैसे ही कोई यूजर इसे स्कैन करता है, बूम, सीधा पहुंच जाता है एक नकली माइक्रोसॉफ्ट पेज पर। जहां लॉगिन डालते ही जानकारी चोरी। एग्जैक्टली। ये हमलावर हमारी आंखों और मशीन की समझ के बीच के इसी फर्क का फायदा उठा रहे हैं। ये तो कमाल की चालाकी है। मतलब सिक्योरिटी सिस्टम को ही बेवकूफ बना दिया। और दूसरा तरीका नेस्टेड क्यूआर कोड, वो इससे भी ज्यादा पेचीदा बताया जा रहा है। हाँ, वो और भी घुमावदार है। ये टाइकून नाम की एक दूसरी फिशिंग किट में देखा गया है। टाइकून, ओके। इसमें क्या होता है कि एक असली क्यूआर कोड होता है, शायद किसी जानी पहचानी वेबसाइट का, जैसे मान लीजिए गूगल का, और उसके चारों ओर एक बड़ा नकली और खतरनाक क्यूआर कोड लपेट दिया जाता है, जैसे एक चीज के अंदर दूसरी चीज छिपा दियो। एक के अंदर एक, इसका क्या मतलब हुआ? स्कैन करने पर क्या होता है फिर? यही तो खेल है। देखिए, कुछ स्कैनर हो सकता है अंदर वाले कोड को देखकर सोचें कि ये सुरक्षित है। हाँ, क्योंकि वो गूगल का है शायद। बिल्कुल। या फिर हो सकता है कि बाहरी कोड ही स्कैन हो जाए। इसका असली मकसद है डिटेक्शन सिस्टम को कंफ्यूज करना। अच्छा। और साथ ही यूजर को फंसाने की कोशिश करना। हो सकता है यूजर जल्दी में हो और बारी कोड स्कैन कर ले और सीधा फिशिंग साइट पर। जी हाँ, जैसा बैराकोड़ा के सरवण मोहन कुमार ने कहा भी है, हमलावरों के लिए क्यूआर कोड इसलिए इतने आकर्षक हैं क्योंकि वो देखने में बिल्कुल असली लगते हैं। हाँ, लगते तो हैं। और जो ईमेल फिल्टर जैसे पुराने सिक्योरिटी तरीके हैं, उनको ये आसानी से बाईपास कर जाते हैं। ये दिखाता है कि वो कितने एडवांस हो गए हैं। ठीक है, तो ये तो साफ है कि खतरा असली है और बढ़ता जा रहा है। ये स्प्लिट और नेस्टेड कोड वाकई चिंता की बात है। अब सवाल ये उठता है कि इनसे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? क्या हमारे पास कोई उपाय हैं? हाँ देखिए, उपाय तो हैं, लेकिन कोई एक जादुई हल नहीं है। एक्सपर्ट्स एक मल्टी लेयर्ड डिफेंस यानी कई परतों वाली सुरक्षा अपनाने की सलाह देते हैं। मल्टी लेयर्ड, ओके। उसमें क्या क्या आता है? इसमें सबसे पहले तो आते हैं एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ईमेल सिक्योरिटी सिस्टम्स। एआई वाले सिस्टम्स? हाँ, ये नए सिस्टम्स इतने स्मार्ट हैं कि ईमेल में आए क्यूआर कोड को यूजर के स्कैन करने से पहले ही डिकोड करके जांच सकते हैं। अच्छा, स्कैन करने से पहले ही? जी। वो देख सकते हैं कि कहीं इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं। ये उन कमियों को भरते हैं जो पुराने स्कैनर्स छोड़ देते थे, जैसा हमने स्प्लिट कोड में देखा। समझ गई। यानी टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो रही है बचाव के लिए।
और क्या कर सकते हैं? दूसरी जरूरी चीज है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी MFA। इसे जरूर अपनाना चाहिए। MFA, हाँ, वो तो आजकल काफी कॉमन है। हाँ, इसका मतलब है लॉगिन करते समय सिर्फ पासवर्ड नहीं, बल्कि पहचान साबित करने का एक और तरीका इस्तेमाल करना, जैसे आपके फोन पर आने वाला कोड। सही। तो अगर किसी तरह हैकर आपका पासवर्ड चुरा भी ले, तो MFA उसे आपके अकाउंट में घुसने से रोक सकता है। और ये बहुत जरूरी है। और सबसे अहम है मेरे हिसाब से यूजर अवेयरनेस ट्रेनिंग, मतलब लोगों को इन खतरों के बारे में सिखाना और सतर्क करना। हाँ, जागरूकता तो होनी चाहिए। कि भाई किसी भी अनजान QR कोड को स्कैन करने से पहले 2 बार सोचें। जरा सोचिए, आप किसी पब्लिक जगह पर हैं, कोई पोस्टर लगाए QR कोड वाला, या ईमेल में आया है, हाँ, एकदम से स्कैन नहीं कर लेना चाहिए। बिल्कुल। थोड़ी सी सावधानी बहुत जरूरी है। तो कुल मिला के टेक्नोलॉजी और सावधानी दोनों का मेल जरूरी है। मतलब AI वाले नए टूल्स, MFA और हम सबकी अपनी सतर्कता, इनसे मिलकर ही इन शातिर हमलों से बचा जा सकता है। सही कहा आपने। ये खतरे तो लगातार बदल रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, तो हमें भी चौकन्ना रहना होगा। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी उठती है जो मैं सोच रहा था। बताइए। कि आज QR कोड हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। मेनू, पेमेंट, जानकारी लेना, सब कुछ। हाँ, हर जगह। तो भविष्य में और कौन सी ऐसी आम टेक्नोलॉजी हो सकती है जिसे हैकर्स इसी तरह की नेस्टिंग या स्प्लिटिंग जैसी चालाक तकनीकों से निशाना बना सकते हैं? ये तो सोचने वाली बात है। क्या पता अगला नंबर हमारे स्मार्ट होम डिवाइसेस का हो या किसी और कनेक्टेड चीज का। इस पर गौर करना जरूरी है आगे के लिए। बहुत सही कहा आपने। भविष्य के खतरों के बारे में सोचना और तैयार रहना ही समझदारी है। जागरूकता ही बचाव की पहली सीढ़ी है। चलिए आज की इस दिलचस्प बातचीत को यहीं रोकते हैं। बिल्कुल।